तो पॉसिबिलिटीज की बात चल रही है ना। ऊपर वाले इस एक्सप्रेशन से 4 पॉसिबिलिटीज गेन होती है। डेल्टा ए अपॉन ए पॉजिटिव, बट डेल्टा बी अपॉन बी नेगेटिव, एंड लास्ट पॉसिबिलिटीज जो आपको पता है माइनस डेल्टा ए अपॉन ए बट प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो हमें पता है मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन एक्स, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन एक्स, फटाफट लिख लें और उसको बॉक्स में फिट करें। हो गया यहाँ तक, ऊपर तक पॉसिबिलिटीज, 4 पॉसिबिलिटीज, जल्दी बताएं। Yes, sir. फटाफट लिखिए। मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन एक्स, maximum possible relative error in x, maximum possible relative error in x, delta x upon x इक्वल टू, है ना। इधर देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट सामने देख लें, प्लस माइनस 2 साइन है, अगर ओनली प्लस ले, है ना, तो कौन से वाला ब्रैकेट है? देखो ये वाला है ना, बोथ प्लस, प्लस बाहर है तो बोथ प्लस। हाँ, अगर प्लस माइनस में हम प्लस को छोड़ दें, बस माइनस लें, तो कौन सा वाला ब्रैकेट है? देखो ये वाला सेकंड वाला, क्योंकि नेगेटिव आप बाहर ले लेंगे तो हो गया दोनों पॉजिटिव, है ना, इस तरह से। तो फर्स्ट कंडीशन जो है इसमें मैक्सिमम पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉजिटिव एरर हो जाएगी, और यहाँ मैक्सिमम नेगेटिव। तो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा कब? इसमें और इसमें। बाकी जो दो हैं उसमें आपको पता है सब्ट्रैक्ट होते हैं, एक प्लस एक माइनस होने पर सब्ट्रैक्ट। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात आपके सामने आई है। जब हमने प्रोडक्ट को समझा था तो हमने लिखा था x इक्वल टू ए इंटू बी इक्वेशन 1, और जब पूरा डेरिवेशन किया था तो x के मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर क्या आई थी? वो ये आई थी, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर ये ही आई थी, ये ही आई थी। चेक करो जब प्रोडक्ट वाला किया था। यस सर, दोनों यही है, मैक्सिमम पॉसिबल है ना, मैक्सिमम पॉसिबल। और जब हम डिवीजन वाला रिजल्ट देख रहे हैं आज, ये डिवीजन, एरर इन डिवीजन, उसमें भी x के मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर यही आ रही है। इक्वेशन 1 क्या था, है ना, डिवीजन वाले टॉपिक में इक्वेशन 1 ऐसा कुछ था, x इक्वल टू a बाय b। फॉर एग्जांपल आपको बताया था ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और क्या थे बहुत सारे थे, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इस तरह की कुछ फॉर्मूलाज हमने देखे थे। तो डेल्टा x अपॉन x क्या होती है? रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x। तो प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, मैक्सिमम पॉसिबल एरर के एक्सप्रेशन आपको एक जैसे मिलेंगे, डिप्टो, करेक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी थी, इसलिए मैंने आपको इस पर थोड़ा फोकस कर दिया आपका, ठीक है। तो यहाँ डिवीजन एंड होता है, यहाँ डिवीजन एंड होता है। चलिए मुझे बताइए, हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? एनीवन, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं मैक्सिमम एरर किस, एनीवन जो भी बताना चाहे। हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर को क्वेश्चन में, भी सर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं मैक्सिमम एरर कौन सी कंडीशन में आ सकता है? क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में मैक्सिमम एरर आएगा? एक तो आपने थोड़ा सोचा, बट मैंने एक बात बताई थी भाई, कोई बताना चाहता है क्या अभी भी? हाँ, तो मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट में जो एरर होती है, और उस एरर में भी, है ना, याद आया कुछ? परसेंटेज एरर को इंपॉर्टेंस देते हैं, परसेंटेज एरर, है ना। जैसे आपके 10th में जो मार्क्स आए थे, तो मार्क्स कौन पूछता है आपसे? कोई नहीं पूछता, कितनी परसेंटेज आई, यही पूछते हैं ना। परसेंटेज हमें बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन, है ना, जो कुछ इंसिडेंट है उस इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन परसेंटेज से बहुत अच्छे से पता लग जाती है। तो एरर में भी परसेंटेज का इंपॉर्टेंस होता है। अब अगर किसी को रिलेटिव एरर पता है तो बस रिलेटिव एरर को किससे प्रोडक्ट करना है? 100 से, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? परसेंटेज एरर, ट्रू, है ना। तो
यस सर। इसलिए, है ना, इसलिए प्रोडक्ट और डिवीजन में परसेंटेज एरर का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और प्रोडक्ट और डिवीजन में परसेंटेज एरर आ भी जाती है जल्दी से, जबकि सम और डिवीजन की बात करें तो एब्सोल्यूट एरर के बाद परसेंटेज एरर आपको खुद को फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब एक बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आपने एक वर्ड सुना है क्या, कॉम्बिनेशन? आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताएंगे, कॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली बचपन से सुना ही होगा कॉम्बिनेशन, यस सर। नहीं सुना है यस सर, कॉम्बिनेशन? सुना है। और सुना है परम्यूटेशन सर। भी होता है, हाँ कॉम्बिनेशन भी होता है। जैसे आपसे कहें दो कॉइन है, दो कॉइन है, कॉइन ए सब ब्लर आ रही है कॉइन बी। वीडियो। वीडियो ब्लर आ रही है, अभी चेक करते हैं। नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, परफेक्ट है, आपके उधर इशू है नेटवर्क का। बाकी हाँ सर, लोग परफेक्ट आ रही है वीडियो। हाँ सर मुझे पता लग परफेक्ट है। जाता है, वो क्या इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, वो ठीक हो जाएगी कुछ मोमेंट में। हाँ मैं कह रहा हूँ एक कॉइन है और ये दूसरा कॉइन है ना, लेट वन है ना, 1 रुपीज का ये कोई कॉइन है, और आपको पता है हेड टेल होता है ना, हेड यस सर, टेल। हेड एंड टेल। तो अगर दो कॉइन को एक साथ है ना, एक साथ थ्रो कर दें और फिर देखें कि किसमें क्या आ रहा है और किसमें क्या आ रहा है, तो हेड हेड टेल टेल, तो दो कॉइन आपके पास है तो दो हेड है और दो टेल है, सीधी सी बात। एक कॉइन में एक हेड एक टेल, एक कॉइन में एक हेड एक टेल, ये। तो आपसे कहें दोनों कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों कॉइन में हेड आए, वन, एक कॉइन फ्लिक नहीं तो किया वन आपने, दो हेड दो कॉइन फ्लिक कर दिए। सर वन, हाफ। तो हाँ वन एक हेड मिनट, टू हेड। हम हमारा एम ये नहीं है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं आपको कॉम्बिनेशन समझाना चाहता हूँ इस एग्जांपल से। तो बड़ा इजी एग्जांपल लिया कि दो कॉइन हमारे पास हैं और हमने दोनों को एक साथ फ्लिक कर दिया और दोनों में हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी से पहले मैं आपको वो सारे कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो देखिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन, पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए। सेकंड कॉम्बिनेशन, पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए। थर्ड कॉम्बिनेशन, थर्ड पॉसिबिलिटीज हम बोले इसको, पहले में टेल दूसरे में भी टेल। फोर्थ कॉम्बिनेशन, हेड हेड, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? नो सर, नो कोई सर। नहीं। नहीं बनेगा ना, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन। तो ये होते हैं कॉम्बिनेशन, ये टोटल कॉम्बिनेशन की दो कॉइन को आपने फ्लिक कर दिया और टोटल पॉसिबिलिटीज आपके सामने है। अब जो 1/2 बोल रहा था ना, तो इसका आंसर तो 1/4 होगा कि दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल लॉ होता है ना, क्या होता है लॉ? डिवाइड में तो टोटल पॉसिबिलिटीज होती है, डिजायर्ड पॉसिबिलिटी, तो डिजायर्ड पॉसिबिलिटी एक ही है दोनों में हेड, और टोटल पॉसिबिलिटीज होगी प्रोबेबिलिटी, है ना। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दो पॉइंट को एक साथ क्लिक किया तो हेड टेल टेल हेड हेड हेड, ये आने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज जो है ना, उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, लाइक एक राउंड टेबल है ना, एक राउंड टेबल है और यहाँ पर 5 पर्सन इस तरह से राउंड टेबल पर बैठे हैं, तो इनके बैठने का भी कुछ ऑर्डर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, हो सकता है ना। और कहते हैं लाइक 4 डिजिट का एक नंबर, 4 डिजिट है हमारे पास, कौन से हैं? 1 2 3 4। इन 4 डिजिट को लेकर आप कितने नंबर बना सकते हैं? अब आप सोचने लग जाएंगे, बहुत सारे नंबर बन जाएंगे। सबसे पहले 1 रखो और इनको फिर घुमाते रहो, समझ रहे हो ना, बहुत सारे बन जाएंगे ना। यस सर। यस सर। तो ये जो बॉक्स है इसमें 4 नंबर फिट करने हैं हमें, 1 2 3। पहले मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा, फिर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में पढ़ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस 1 को बॉक्स में फिट करने की कितनी पॉसिबिलिटीज है? 4। 1 यहाँ भी रख सकते हैं, 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 4 पॉसिबिलिटीज है ना, यस सर। है ना। आपने 1 किसी एक बॉक्स में रख दिया, लेट मैंने 1 यहाँ रख दिया, किसी भी एक बॉक्स में रख दिया। अब बॉक्स खाली कितने बचे? 3, ट्रू। यस सर। अब सेकंड का नंबर लेते हैं, 2 को फिट करने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने चांसेस है, कितने प्लेसेस है? 3। 3। 2 3 प्लेसेस पर आता है, देखो बीच में इनटू लगा है, इनटू। अब 3 कहीं भी आ गया, कहीं भी, है ना, ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब बचे कौन? ये हो गया, ये हो गया,
यहाँ लिखना था मुझे 2, ये हो गया, ये हो गया। अब इस 3 को, है ना, पुट करने की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इस बॉक्स में या इस बॉक्स में, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, दो। अब लास्ट में जो 4 बचा है, अब जो जगह बचेगी उसको वहां फिट करना ही पड़ेगा इनटू 1। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है? 24। 24। यस, 24। 24 होता है ना? हेलो, यस सर। यस सर। तो 24 नंबर्स बन सकते हैं इन 4 डिजिट को यूज लेकर। 24 नंबर ही बनेंगे, इसके अलावा नहीं बनेंगे, क्योंकि डिजिट फिक्स है, 1 2 3 4 ही यूज लेना है, 1 2 3 4 ही यूज लेना है। 24 नंबर्स बनेंगे। 24 नंबर्स जो बनेंगे ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल टू फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 1 2 3 4? तो आंसर है 24। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल टू फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 1 2 3 4? 24। आप चेक कर सकते, घर पे आराम से चेक करना। तो ये जो मैंने लिखा ना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मैथमेटिक्स में लिखने का एक शॉर्ट तरीका होता है, और वो होता है फैक्टोरियल 4। ये जो एल शेप का आपको दिख रहा है ना बड़ा सा, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अगर फैक्टोरियल के अंदर 4 लिख दिया, इसका मतलब ये है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे मैं कह दूं फैक्टोरियल 3, तो आप समझ सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 पे एंड करना है। अगर मैं कह दूं फैक्टोरियल 6, तो आप क्या समझेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है फैक्टोरियल 6। तो ये कब काम आते हैं फैक्टोरियल? जब आपको ऐसे कॉम्बिनेशन करने हो, ऐसे कॉम्बिनेशन करने हो, ऐसे कॉम्बिनेशन करने हो। चलिए मुझे बताइए, अगर आपको नंबर्स 5 दे दे, है ना, पहले 4 थे, अब मैंने 5 और दे दिया आपको, लीजिए आपके पास 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। इन 5 डिजिट्स को यूज लेकर, है ना, आपको 5 डिजिट्स को यूज लेकर 5 डिजिट नंबर बनाना है। और कितने नंबर बना सकते हो? तो मैं क्या सर करूंगा, 95। 1। है ना, तो 5 इंटू 24 120। यस सर। 95। इन 4 को प्रोडक्ट है, तो आप पाएंगे कि आप 120 नंबर बना सकते हैं 1 2 3 4 5 को यूज लेकर। और कितने डिजिट के? 5 डिजिट के। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन मुझे आपको बनाना था। कॉम्बिनेशन मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, आप ऐसे समझ सकते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। चलिए, अगर आपको एक इजी एग्जांपल से बताएं, जैसे 120 नंबर लिखने में तो हमें टाइम लग जाएगा, 24 में भी टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपके पास 1 2 3 ये 3 डिजिट हो, 1 2 3, और इन 3 को यूज लेकर कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हो आप? तो मैं कहूंगा 6। 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है? 6। अब आप मुझे वो 6 नंबर्स बता ही दो कौन कौन से हैं, क्योंकि 6 तो आप बता सकते हो ना, 120 लिखने में तो टाइम लग जाएगा। वो 6 डिजिट, वो 6 नंबर्स हम लिख लेते हैं। लाइक एक तो हो गया 1 2 3, एक हो गया 1 3 2, है ना। अब मैं 2 को पहले ले लेता हूँ, 2 पहले ले लिया तो बचा क्या? 1 3। 2 को पहले रखो, 3 1, देखो 4 बन गए। अब मैं 3 को पहले रख लेता हूँ, 3 को पहले रख लिया तो 1 2 बचा, और 3 को पहले रखकर 2 1 बचा, देखो बन गए। इनके अलावा कोई नंबर नहीं होगा जो इन तीनों को यूज लेकर बना सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 हो तो बताओ, मैथमेटिक्स रॉन्ग हो जाएगी अगर होगा तो। इन 3 को यूज लेकर 3 डिजिट नंबर यही बनेंगे ना, चेक कर लो आराम से। कि पता नहीं कि मेरा मन हो गया आपको थोड़ा डिटेल में ही बता दे कॉम्बिनेशन। चलिए, तो भाई दिख तो रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इन 3 डिजिट्स को यूज ले, इन 3 नंबर्स को यूज लेकर यही बनेंगे ना। इसके अलावा कोई बन रहा हो तो अच्छा, आप थोड़ा इंटेंसली सोच रहे हैं कि क्या पता कोई मिल ही जाए, तो मिलना तो नहीं चाहिए, तो इतने सालों में मुझे तो नहीं मिला, है ना। तो अगर 3 नंबर्स है तो फैक्टोरियल 3 कर देते हैं, फैक्टोरियल 3। और वो होता क्या है आपको पता लग गया। तो ये होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है। अब आपको आगे की बात बताता हूँ। फैक्टोरियल आपको बता दिया,
और आप है ना वो 24 नंबर भी पता कर सकते हैं इस तरह से ऑर्डर घुमा घुमा के। चलिए अब आपको कॉम्बिनेशन का सिंबल बनाते हैं, बना के बताते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ हो 6C1, ये होता है एक्चुअल में कॉम्बिनेशन का सिंबल 6C1। तो 6C1 का मतलब होता है 6। कुछ बातें बता दूं मैं आपको। जैसे मिल जाए 6C2, तो इसका मतलब होता है 6 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2। ध्यान दें 6C1 था तो ऊपर 6 और नीचे 1 लिखते हैं, 1 का मतलब नहीं होता। और देखिए कुछ एग्जाम्पल से बात आपके दिमाग में फिट होगी। ये नई बात चालू कर दी अब मैंने। 6C3 अगर है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन, अब यहाँ 3 है ना नीचे, तो 1 इंटू 2 इंटू 3। देखो कॉम्बिनेशन के इस फॉर्मूले में जो मैं यहाँ बता रहा हूँ एक्चुअल में ये होता है NC1 NC2। मैं N से नहीं बता रहा हूँ, 6 एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। तो 6 ऊपर है और नीचे 3 है, तो मतलब 6 से स्टार्ट करके 3 नंबर तक जाना है, 1 2 3, और नीचे 1 है और नीचे 3 है, तो यहाँ उल्टा चलता है, 1 से स्टार्ट करके 3 तक पहुंचना है। जैसे 6C4, बताइए क्या होगा, बोलिए। 6 into 5 into 4 into 3. कुछ बच्चों के नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, 1 2 रीजन into 3 into 4. आई थिंक ज्वाइन हो जाए। तो बस कुछ एग्जांपल से आपको बात समझनी है कि सर कुछ नई बात बता रहे हैं और इनको देखकर आपको कुछ पता लगना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 7C3, तो इन सबको देखकर, इन सब रूल्स रेगुलेशंस को देखकर यहाँ पर आप 6/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 6 ही होता है। तो 7C3 का मतलब क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 तक ही लिखना है, और नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3। समझ गए? Yes, sir. तो इस तरह से कुछ मैथमेटिक्स होती है कॉम्बिनेशन की। अब बिकॉज हम लोग फिजिक्स की क्लास में हैं तो मैं डिटेल में, बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा। एक पूरा चैप्टर होता है, 12 डेज लग जाते हैं कॉम्बिनेशन में, बट आपको थोड़ा आइडिया मैंने दे दिया। एक तो नंबर वाला एग्जांपल से, एक ये जो सिंबल होते हैं मैथमेटिक्स में, वो सिंबल से आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं करवाना चाह रहा था, है ना। ये होता है। अब सॉल्व कोई भी कर सकता है, जैसे यहाँ सॉल्व करने बैठ जाए तो कितना आ जाएगा अपॉन 6, या इसको ऐसे करें ना 2 इंटू 3 6, 6 कैंसिल 35, मतलब 7C3 की वैल्यू कितनी आती है 35। जैसे 6C2 की वैल्यू कितनी आएगी, सही लिखी क्या मैंने, 2 से 6 कैंसिल होगा 3 टाइम, Yes, sir. Yes, sir. 6C2 की कुछ वैल्यूज आती है ना। तो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया। अब है ना, कुछ बातें आप मेरी ध्यान से सुनेंगे तो आगे आपको पता लगेगा कि हाँ ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल सही है। कैसे पता लगेगा, क्योंकि आपको पता है A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, A+B का होल क्यूब क्या होता है। तो इनसे जब फॉर्मूलाज आपके जो नोन फॉर्मूलाज है वो जब आ जाएंगे तो आपको ट्रस्ट बढ़ जाएगा कि ये चीजें तो सही है। हाँ, अब मैं आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लिखिए गाइस, फॉर्मूला ऑफ, अब फेयर काम करना है आपको। फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल 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 एक्सपेंशन, तो उसका फॉर्मूला कुछ ये है, A+B टू द पावर n, A+B टू द पावर n। कौन रह गया पीछे, गैलेक्सी J7 मैक्स एंटर्ड, कौन है ये गैलेक्सी J7? है ना, इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए समझिए।
ए टू दी पावर एन स्टार्ट हो रहा है, ए टू दी पावर एन, उसके बाद एन सी वन ए टू दी पावर एन माइनस वन बी टू दी पावर वन। कुछ स्टेप्स ही बताऊंगा, ये बहुत दूर तक जाता है। फिर आएगा एन सी टू ए टू दी पावर एन माइनस टू बी टू दी पावर टू। तो ध्यान दें, ए की पावर वन रिड्यूस हुई है और बी की पावर वन है। यहाँ ए की पावर टू रिड्यूस हुई है, एन माइनस टू, यहाँ बी स्क्वायर आ गया, और ये है एन सी वन, यहाँ एन सी टू। एक और स्टेप लिख रहा हूं, प्लस एन सी थ्री ए टू दी पावर एन माइनस थ्री बी क्यूब प्लस यहां तक हो गया क्या? 1 2 3 4 यस सर। 4 यस सर। लिख चुके हैं ना। बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो जाएगा जब ये फॉर्मूला आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अब इस तरह से टर्म्स चलती रहेगी। मैं यहाँ पर प्लस लगा के 3 डॉट लगा रहा हूँ, 3 डॉट। सेकंड लास्ट टर्म लिखूंगा, लास्ट टर्म से पहले वाली टर्म। तो देखो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी? सेकंड लास्ट टर्म होगी एन सी एन माइनस वन अपॉन ए टू दी पावर वन बी टू दी पावर एन माइनस वन। ये सेकंड लास्ट टर्म है। और लास्ट टर्म अब लिख रहा हूं मैं पी टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन। यहां पर कुछ लोग एन सी जीरो लिखते हैं और बी की पावर जीरो लिखते हैं। ध्यान दें, एन सी जीरो बी टू दी पावर जीरो। किसी की भी पावर जीरो मतलब वन होता है, इसलिए इसको मैं यहाँ नहीं लिखा था। एन सी जीरो की वैल्यू वन होती है, एन सी जीरो की वैल्यू वन होती है, 1/1। यहाँ पर क्या लिखा जाता है? यहाँ पर एन सी एन बी टू दी पावर एन ए टू दी पावर जीरो, ऐसा लिखा जाता है। एन सी एन ये वन होता है, जिससे आपसे कहें 7/7 क्या होगा वन, तो एन सी एन वन होता है, ए टू दी पावर जीरो भी वन होता है। तो फर्स्ट टर्म में ओनली ए टू दी पावर एन, लास्ट टर्म में बी टू दी पावर एन। और ये सेकंड लास्ट टर्म को आप देखिए, तो जैसे जैसे बाइन्यूमल एक्सपेंशन आगे बढ़ता है, ध्यान दें, जैसे जैसे बाइन्यूमल एक्सपेंशन आगे बढ़ता है, ए की पावर रिड्यूस होती जाती है, बी की पावर इंक्रीज होती जाती है। ए की पावर रिड्यूस होती है, बी की पावर इंक्रीज होती जाती है, दिख रहा है। और सेकंड लास्ट टर्म में देखो, ए की पावर वन बी की पावर एन माइनस वन। तो लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा? ए की पावर तो जीरो और बी की पावर एन, और ये एन दिख रहा है ना। तो यहाँ सी के नीचे जो वन है तो बी की पावर वन है, सी के नीचे टू है तो बी की पावर टू है, इस तरह से। तो एक बाइन्यूमल एक्सपेंशन का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, जनरल फॉर्मूला आपके सामने है। इस जनरल फॉर्मूले को यूज लेकर आप सारे है ना फॉर्मूलाज डेराइव कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसके बारे में देखिए, अब इस बाइन्यूमल एक्सपेंशन को हम यूज लेते हैं। तो यहाँ n है, यहाँ पर 2 है, तो करेंगे क्या? सबसे पहले ए स्क्वायर, देख लीजिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर, प्लस 2c1 n के प्लेस पर 2 और a की पावर 2 माइनस 1 b की पावर 1 प्लस है ना 2c2 आएगा ही आएगा, 2c2 आएगा ना n के प्लेस पर। जहां बराबर हो जाए वहां रुक जाते हैं। और a की पावर 0 b की पावर 2। ध्यान दें 2 माइनस 2 क्या होगा? 0 ही होगा ना। जहां जहां n था वहां वहां 2 रख दिया। अब जहां पर सेम हो जाए 2c2 वहां रुक जाते हैं बस। तो देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर 3 ही स्टेप्स होते हैं उसके अंदर। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए a स्क्वायर प्लस 2c1 कितना होता है? तो 2/1, 2c1 कितना हो? 2/1। आपसे कहें 8c1 कितना होता है? तो 8/1 8 ही होता है। तो 2c1 मतलब 2 ही होता है। तो 2a1 b1 मतलब a इंटू बी, पावर 1 1 है, 2 माइनस 1 1, पावर 2 माइनस 1 1, प्लस 2c2 कितना होता है? इंटरेस्टिंग, 2c2 कितना होता है? तो ऊपर होगा 2 इंटू 1 और नीचे होगा 1 इंटू 2। तो आंसर कितना आएगा? 1। 2c2 1 होता है, 1 ही आएगा। तो 1 को लिखते नहीं है। a की पावर 0 मतलब 1, तो 2c2 1, a की पावर 0 1, तो बचा क्या?
बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो ऑर्डिनरी सी बात है। अब a प्लस बी का होल क्यूब देखिए, ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ, बाइन्यूमल एक्सपेंशन हम और आप पैदा नहीं हुए तब से, है ना, बड़ी बड़ी आप 25-25, 30-30, 35-35 साल पुरानी बुक्स उठा के देखेंगे, ये ऐसी की ऐसी लिखी हुई मिलेगी। तो हमें इसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, और ट्रस्ट बन जाए इसलिए कुछ एग्जांपल आपके सामने बता रहा हूँ, है ना। a प्लस बी का होल क्यूब बाइन्यूमल एक्सपेंशन से चेक करते हैं क्या होता है। तो n के प्लेस पर 3, चालू करें काम, a क्यूब Yes, sir. सबसे पहला काम, n के प्लेस पर 3, और जब 3c3 आ जाएगा रुक जाएंगे बस। n के प्लेस पर 3 c1 a, n के प्लेस पर 3 b1 प्लस n के प्लेस पर 3 तो 3c2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a n के प्लेस पर 3 तो 3 - 2 b स्क्वायर प्लस आ गया n के प्लेस पर 3, ये देखो यहाँ पर n के प्लेस पर 3 3c3, बस जहाँ इक्वल आ जाए 3c3 या 4c4 या 5c5 वहां रुकते हैं, और ये 3 - 3 और b क्यूब। देखो कवर कर रहा है ना मार्कर बोर्ड में, ठीक है, बताइए कवर तो कर रहा है ना सबके। Yes, sir. Yes, sir. प्लस बी का होल क्यूब मिल जाएगा आपको, तो ये रहा a क्यूब। 3c1 कितना होता है, 3 मैं अभी बता रहा था, 8c1 कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पर a स्क्वायर b, देखो 3 - 1 मतलब a स्क्वायर, प्लस 3c2 कितना होता है, इंटरेस्टिंग, बोला नहीं कोई। अगेन 3 3 into 2 से 2 1 1 into 2 3 कैंसिल हो रहा है, a b square. बिल्कुल सही है। तो 3c2 कितना होता है, वो भी 3 होता है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो 2a1 b स्क्वायर, 1 लिखते नहीं है हम, b स्क्वायर लिखेंगे। 3c3 1 होता है, लिखेंगे नहीं 1 को, 3c3 कितना होता है 1, 3c3 कर दें तो यहाँ पर 1 करना पड़ेगा और यहाँ 3 करना पड़ेगा, सब कुछ कैंसिल, तो है ना 1 आ जाएगा। तो a की पावर 0 लिखेंगे नहीं, तो b क्यूब, देखो फॉर्मूला बिल्कुल सही आ रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब, कोई गलत Yes, बता ही नहीं sir. सकता Yes, इसको, ट्रू है ये तो हम बहुत छोटे छोटे कर रहे हैं। स्क्वायर क्यूब आप a प्लस बी की पावर 10 भी कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं, n के प्लेस पर जहां जहां है वो 10 रखते जाओ, 100 भी कर सकते हैं। तो बाइन्यूमल एक्सपेंशन सर इस तरह से काम करता है। हाँ कुछ बोलिए। बट सर ए प्लस बी होल क्यूब की फॉर्मूला तो 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। अच्छा यहाँ मैंने 2 लिख दिया है ना, यहाँ क्या लिखना था, 3 लिखना था. 3 लिखना था। हाँ पता नहीं 2 क्यों लिख दिया, आया तो 3 था, आया तो 3 था। किसको सॉल्व किया था हमने, 3c2, 3c2, तो 3 into 2 अपॉन 1 into 2, 2 से 2 कैंसिल होकर आता क्या है, 3 आता है। 3 ही बोल रहे थे बट पता नहीं क्यों 2 लिख दिया था। आप यही कह रहे थे ना, कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, गलत नहीं है ये भी। क्या करते हैं, ये जो बीच वाली टर्म है ना, इसमें से 3ab कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बच जाता है a और यहाँ से बच जाता है b। हाँ बोलिए, ये भी सही है सर a माइनस b का निकालना होता है। उसके लिए भी बाइन्यूमल एक्सपेंशन है, ये प्लस वाला है ना। जब a माइनस बी का होल पावर n का बाइन्यूमल एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं, समझ रहे हो, अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं। फर्स्ट स्टेप पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं बस, और कुछ भी नहीं। तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, और मेन चीज आपको क्या बताई मैंने, कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला बताया, जैसे 6 7 c4, इसका आंसर बता दो चलो मुझे, तो मुझे थोड़ा सा फेथ हो जाएगा कि आपको दिमाग में कुछ इस रूल रेगुलेशन के बारे में पता लग गया। 7c4 का आंसर क्या होगा, वेट कर रहा हूं मैं ना, सभी को बताना है। 35 35 होगा। 35 35 होगा,
35 देखते हैं 35 बता रहे हैं, इसका मतलब सही बता रहे हैं आप। तो 7C4 4 है, इसलिए मैंने 7 6 5 4 तक लिख दिया। अब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तक लिखूँ, तो 4 से तो ये 4 कैंसिल, 3 इंटू 2 6, ये 6 कैंसिल, तो बिल्कुल सही बता रहा है 35। तो 7C3 भी 35 ही होता है, 7C4 भी 35 होता है। चेक करना पड़ता है ना, इसे याद नहीं करने आप। तो मैंने कॉम्बिनेशन का एक आपको परम्यूटेशन का बता दिया। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक और फॉर्म देखो। अगर आपको कह दें 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो इसको कैसे लिखोगे? a के प्लेस पर क्या है? 1 है, तो 1 की पावर n। अब 1 की पावर n क्या होता है? 1 ही होता है, समझ गए? उसके बाद nc1, 1 की पावर n माइनस 1 अगेन 1 होगा, तो x की पावर 1 लिखा जाएगा। तो 1 की पावर n, ये रहा 1, 1 की पावर n माइनस 1 वो भी 1 ही होगा, लिखा नहीं मैंने। 1 की पावर n माइनस 2 वो भी 1 होगा, तो बस x वाली टर्म दिखाई देगी आपको। देखिए सेकेंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म nc2। अभी जो फॉर्मूला आपको बताया था ना a प्लस b की पावर n, बस वही फॉर्म है। a के प्लेस पर 1 है, b के प्लेस पर x है। तो देखिए ध्यान से, nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर 3, इस तरह से चलता रहेगा। और लास्ट स्टेप क्या आएगी? x टू दी पावर n, जैसे b की पावर n आई थी ना, चेक कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, मैंने sir. जनरल फॉर्मूला पहले बताया, उस जनरल फॉर्मूले का ये स्पेशल केस है कि अगर a की वैल्यू 1 हो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ऐसे कन्वर्ट हो जाए। और b की वैल्यू, यहाँ x के प्लेस पर b भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। x के प्लेस पर अगर मैं b लिख दूं तो आपको थोड़ा सा फेमिलियर लगेगा। बस a के प्लेस पर 1 कर दिया मैं, a के प्लेस पर 1 कर दिया, तो ये भी एक रिजल्ट है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अब जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा उसमें यही काम आएगा। या पुरानी वाली बात करूँ, कौन सी वाली बात? 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, या माइनस प्लस था जो भी था, होल पावर माइनस 1। इसको देखें, n के प्लेस पर क्या है? माइनस 1 है। n के प्लेस पर क्या है? माइनस 1 है, Yes, sir. है ना? तो आपको अच्छे से पता है nc1 क्या होता है? n होता है, भूल गए? जैसे 7c1 आपको लिखना है तो 7 अपॉन 1 7 ही तो होगा, तो nc1 लिखोगे तो n अपॉन 1 n ही तो होगा। तो इसको आप ध्यान से देखें तो आप बता सकते हैं क्या होगा। हाँ, nc2 क्या होगा? चलिए बताइए। n इंटू N N by n 2. माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2, है ना? जैसे 7c3 आपसे पूछे तो आप क्या लिखोगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। 2 into तो 3. 7 के बाद 6, तो 1 कम हो गया, 6 के बाद 5 1 कम हो गया, तो n c2 है, तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2। तो 1 इंटू 2 को तो 2 ही लिखते हैं, कल मैं बता भी रहा था। x की वैल्यू स्मॉल हो या b की वैल्यू अगर स्मॉल हो तो हमें बस इन दो टर्म का ही ध्यान रखना है। क्यों? बिकॉज आगे किसका स्क्वायर है? b का स्क्वायर, और क्या है? b क्यूब है। पावर्स बढ़ती ही जाएगी, यहाँ पर है बस सिंगल पावर। तो अगर b की वैल्यू स्मॉल हो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में फर्स्ट सेकंड टर्म इन दो का इंपॉर्टेंस होता है, बाकी टर्म्स को नेग्लिजिबल कर देते हैं। रीजन, स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर, स्मॉल क्वांटिटी का क्यूब बहुत स्मॉल हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। आपको पता है अगर 0.1 नंबर है, b की वैल्यू क्या है? 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.01 और स्मॉल। 0.1 का आप क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.001। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? सही लिख Yes. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो इसलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर 1 प्लस b की वैल्यू अगर स्मॉल हो तो इस तरह से, ठीक है? तो ये फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल फॉर्मूला पहले बताया, a प्लस b की होल पावर है। अब मैं स्पेशल केस बता रहा हूँ, 1 प्लस b की पावर n का एक्सपेंशन ये होता है। और ये जो कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूलाज होते हैं इसके बारे में एक्स्ट्रा आपको बता दें, ठीक है? तो आज का लास्ट टॉपिक लिखिए पहले आप, तो एक्स्ट्रा बातें बता दी, अब एक टॉपिक लिखिए। लिखिए, एरर्स ड्यू टू exponents
एरर्स ड्यू टू एक्सपोनेंट्स। अब इस टॉपिक में मुझे कम बातें बतानी पड़ेगी क्योंकि एक्स्ट्रा बातें आपको पहले ही बता दी स्लाइड में। एरर्स ड्यू टू एक्सपोनेंट्स, एरर्स ड्यू टू एक्सपोनेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में बस ऐसे ही फॉर्मूलाज होते हैं। कैसे? जैसे एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, जिनके एक्सपोनेंट्स बस वन ही है। जैसे फोर्स इक्वल टू एन ए, जैसे प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जैसे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये वो फॉर्मूलाज हैं जिनमें फिजिकल क्वांटिटी सब में पावर क्या है, 1 1 1। ऐसा नहीं है, कुछ फॉर्मूलाज ऐसे भी होते हैं जिसमें एक्सपोनेंट्स होती है। जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मैंने सुना था 4/3 पाई आर क्यूब, आपने क्या सुना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सही है क्या? तो देखिए यहाँ फिजिकल क्वांटिटी Yes, रेडियस sir. की पावर 3 है, फिजिकल क्वांटिटी रेडियस पावर 2, एच की पावर तो 1 ही है, कोई बात नहीं। और भी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनमें एक्सपोनेंट्स होती है, कुछ पावर्स होती है। तो अगर स्फीयर का वॉल्यूम आपको मेजर करना है और आपने स्फीयर की रेडियस के मेजरमेंट में एरर कर दी, स्फीयर की रेडियस के मेजरमेंट में एरर कर दी, तो आपको जो वॉल्यूम मिलेगा वो ज्यादा एररफुल मिलेगा क्योंकि पावर क्या है, 3 है। समझ में? तो हमारा टॉपिक कुछ इस डायरेक्शन में है, एरर्स ड्यू टू एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स तो देखते हैं क्या होगा। लेट, तो हम जनरल कुछ लेकर चलते हैं। x इक्वल टू a टू दी पावर n b टू दी पावर m। लिखिए, लेट, स्टार्ट कीजिए प्रोग्राम। लेट x इक्वल टू a टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n। तो रेशियो में भी तो हो सकता है और ऐसा भी लिख सकता था, लेकिन मैं आपको एक और जनरल बात बताना चाहता हूँ। ऐसा भी लिख सकते थे, बट रेशियो में करोगे तो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में भी पता लग जाएगा। चलिए, कोई लिख दिया? यस सर। यस सर। है ना, क्योंकि मैंने जो इक्वेशन 1 लिखा है उसके प्लेस पर अगर मैं ये लिखता, ये लेकर आपको चलते, तो जो आंसर आता वो और इसको लेकर जो चल रहे हैं, इससे जो आंसर आएगा वो दोनों सेम आएगा। रीजन, प्रोडक्ट में और डिवाइड में मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर सेम होती है। आपको याद होगा जब हमने a इंटू बी का सॉल्व किया था और x इक्वल टू a अपॉन बी वाला सॉल्व किया, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के फॉर्मूलाज सेम आए थे। चलिए, अब प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए। आपको एक पैराग्राफ खुद को लिखना है, पता है ना, फर्दर लेट, है ना। तो 1 मिनट आपको देता हूँ, है ना, वो कंप्लीट कर दो फर्दर लेट का, और जल्दी कर दो। आज तो मोस्ट ऑफ द नेट इसका मतलब ठीक चल रहा है। कौन नहीं आया? ये गैलेक्सी J7 कौन है भाई? रोहित आप है क्या? गैलेक्सी No, sir. J7 तो कौन है? नाम बताएं प्लीज। गैलेक्सी J7 मैक्स कौन है, जल्दी बताएं। हद कर रहे हैं भाई। तो मजबूरन आपको रिमूव करना पड़ेगा, कोई बता ही नहीं रहा है। ऐसे पूछो तो बता दिया करो, पता नहीं। ठीक है, बाय सर हाँ बोलिए। डन। हाँ लिख लिया ना, ठीक है। यस सर, हो गया। ठीक है, आप में से कोई जानता है गैलेक्सी J7 कौन था? मैंने तो अभी रिमूव किया फिलहाल। तो गैलेक्सी J7 मैक्स कोई नहीं जानता, ठीक है। हाँ भाई, आपने वो पैराग्राफ जब तक कर लिया ना, और उसका लास्ट क्या करते हैं आप? देन द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, देन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ x कैन बी रिटन एज तक लिख दिया ना, एज यहां तक लिखना था। लिखिए, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू, देन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ x कैन बी रिटन एज। उसके बाद आपको ये लिखना है a प्लस माइनस डेल्टा a होल पावर n डिवाइड में b
प्लस माइनस डेल्टा बी होल पावर m। अब कौन है? विशाल। है ना? अब क्या करना है? अब हमें कॉमन लेना है, कल भी लिया था, तो आज मैं आपको थोड़ा काम कर देता हूँ, उसके बाद आप लिखना। हाँ भाई, यहाँ तक तो लिख दिया इस एरो से पहले? Yes, Yes, sir. sir. अब 2-3 स्टेप में एक साथ कर देता हूँ, क्योंकि इतने टॉपिक आपने कर लिए, फिर आप एक साथ लिखना। तो मैं LHS में x कॉमन ले रहा हूँ, x कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। कुछ बच्चे मुझे कभी कभी बताते हैं कि सर डेल्टा x में से x आ जाएगा ना, तो ये डेल्टा और ये x जुदा जुदा नहीं है, डेल्टा x तो खुद एक स्मॉल एंटिटी है। हाँ, LHS में कॉमन ले लिया, इक्वल टू, अब RHS में न्यूमरेटर में a की पावर n कॉमन आएगा, होल पावर n है ना, दिख रहा है ना, तो a प्लस माइनस डेल्टा a है, होल पावर n है, इसलिए जब a बाहर आएगा ब्रैकेट के तो उसकी पावर होगी n। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a होल पावर n। तो मैंने न्यूमरेटर में a कॉमन लिया, बट होल पावर n है, इसलिए बाहर क्या आया? a टू द पावर n। इसी तरह से डिनोमिनेटर में b कॉमन लेना चाहता हूँ, बट होल पावर कितनी है? m है, स्मॉल m है, तो b की पावर m कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b होल पावर m। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 से ये क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? a टू द पावर x n अपॉन b टू द पावर n, m क्या हो जाएगा? x। तो देखिए पहले लिखेंगे x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, और मुझे लग रहा है काफी बच्चे घर पे लिखना स्टार्ट कर दिए, दिखते हैं, डेल्टा a अपॉन a होल पावर n इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b होल पावर, बताइए क्या? पहले बता दो। माइनस m। माइनस m, क्योंकि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाकर रख दिया, डिवाइड को प्रोडक्ट में कर दिया, तो ये माइनस m है ना। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां तक लिख लो। फिर x से x कैंसिल करेंगे, और फिर बाइन्यूमल एक्सपेंशन। डू इट फास्ट। Done, sir. हो गया सर। है ना? तो सभी ने कर लिया। Yes, sir. x से x कैंसिल कर दें, Yes, sir. और नेक्स्ट स्टेप लिखें। ये लीजिए नेक्स्ट स्टेप मैंने लिख दिया, x नहीं है, नेक्स्ट स्टेप हो गया, x से x कैंसिल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, 1 यहां लिख रहा हूं, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू, ब्रैकेट को ध्यान से देखें, RHS में क्या है? 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a होल पावर n। अब हमारा ये फॉर्मूला काम आएगा, अब हमारा ये फॉर्मूला काम आएगा। b की वैल्यू अगर स्मॉल हो, फॉर्मूले में जो b दिख रहा है इसकी वैल्यू अगर स्मॉल हो, तो हम ये 2 स्टेप्स लिखते हैं, 2 टर्म लिखते हैं, बाकी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली हियर डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा a अपने आप में स्मॉल होता है, और उसको लार्ज से डिवाइड कर दिया, वो स्मॉल ही होता है। स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर, स्मॉल क्वांटिटी का क्यूब और स्मॉल हो जाएगा। तो आपको जब बाइन्यूमल एक्सपेंशन ओपन करनी है तो कितनी टर्म लिखनी है? 2 टर्म्स। रीजन 1 प्लस, अब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या लिखूंगा, 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a। ये n कहां से आया? इस बॉक्स को ध्यान से देखें, NC1 होता है सबसे पहले, फर्स्ट टर्म तो 1 है, सेकंड टर्म में NC1, और NC1 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ ना, तो बोलो, सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. जैसे 7C1 क्या होता है? 7, 8C1 क्या होगा? 8, तो NC1 क्या होगा? N होगा। तो फर्स्ट टर्म, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताइए आज आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन की, बहुत बड़ी चीज है, मैंने तो बहुत छोटे टाइम में आपको बताने की कोशिश की। तो फर्स्ट ब्रैकेट को ऐसा लिखेंगे, इस फर्स्ट ब्रैकेट में और भी टर्म्स आएंगी, बट लिखी नहीं, और भी टर्म्स आएंगी अगर लिखना चाहें तो फर्स्ट ब्रैकेट के लिए,
बट लिखी नहीं, क्यों? स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर आएगा आगे, नेग्लिजिबल, क्यूब आएगा और नेग्लिजिबल। ओके, प्रोडक्ट। अब सेकंड ब्रैकेट की बात करें, सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी होल पावर माइनस एम, बताइए क्या करें? तो एक्सपोनेंट आगे आ जाती है, तो देखिए n, यहाँ n था, वहां माइनस m है, तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस, क्योंकि m नेगेटिव है। अब m लिख देता हूं, m डेल्टा b अपॉन b। तो एक्सपोनेंट प्रोडक्ट में आ जाती है, इससे ये पता लग रहा है, एक्सपोनेंट प्रोडक्ट में आ जाती है। ठीक है गाइस, तो n आगे प्रोडक्ट में दिख रहा है आपको, इसमें भी आगे हायर ऑर्डर जो है डेल्टा बी अपॉन बी के हायर ऑर्डर को नेग्लिजिबल कर देते है ना। तो यहाँ पर ये जो चेंज हुआ है इस स्टेप में, यहाँ आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग बाइन्यूमल एक्सपेंशन, जरूर लिखिए बाय यूजिंग, भाई आपको शायद दिखेगा नहीं, बाय यूजिंग बाइन्यूमल एक्सपेंशन लिख दे, है ना। बाय यूजिंग एक्सपेंशन, बाय यूजिंग बाइन्यूमल एक्सपेंशन। हाँ भाई, अब ऐसे ब्रैकेट आ चुके हैं जिनको आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट की पावर कुछ भी नहीं है 1 है, सेकंड ब्रैकेट की पावर भी कुछ भी नहीं है 1 है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। पहले इनकी पावर्स देखो n थी, यहाँ माइनस n थी, तो प्रोडक्ट कर ही नहीं सकते, अब आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट कीजिए दोनों ब्रैकेट्स को, आपको 4 टर्म्स मिलेगी। तो अब मैं इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को इरेज कर सकता हूँ। तो प्रोडक्ट करते हैं, क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा m डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस, और ब्रैकेट में लिखना है n डेल्टा a अपॉन a इंटू m डेल्टा b अपॉन b। बताइए इसके अलावा कुछ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हम ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा, ब्रैकेट के बाद प्लस माइनस करें। यस स्टूडेंट्स, इस आज की क्लास की भी हमने, है ना, वीडियोग्राफी की है। जो मुझे मैसेज करता है उसको मैं सेंड कर देता हूँ, जरूरत होती है तो मुझे बोल देते हैं कि सेंड कर दीजिए। गाइस जल्दी 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 बताइए, टाइम भी देख लेते हैं। हो गया सर। हो गया सर। टाइमली हम ऐड कर देते हैं। हो गया हो गया सर। ना। ये 1 जो है ना, ये 1 कैंसिल हो जाएगा। आपने पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स में किया है, ये 1 और ये 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। तो बचा क्या, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस m डेल्टा b अपॉन b। दैट्स इट। लास्ट वाली टर्म नहीं लिख रहा हूं मैं, क्यों नहीं लिख रहा हूं, इसका रीजन ये लीजिए, n डेल्टा a अपॉन a इंटू m डेल्टा b अपॉन b नियरली इक्वल टू 0। स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट है इसलिए, तो डेल्टा a अपॉन a बहुत स्मॉल है, डेल्टा b अपॉन b बहुत स्मॉल है। तो कंपैरेटिवली इन दोनों टर्म के कंपैरिजन में लास्ट टर्म स्मॉल है। जैसे आपको बताया था ना, 10,000 में से 0.1 सब्ट्रैक्ट करो या 0.1 ऐड करो, फर्क नहीं पड़ता, नियरली इक्वल टू 10,000। तो ये है वो 10,000 और ये है 0.1, इसको हम नेगलेक्ट करते हैं। ये जो फॉर्मूला आपके सामने है, अभी इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर वाली बात करना बाकी रह गया बस। गाइस जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। डन। डन। यस सर। और फटाफट लिखिए, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। मैक्सिमम पॉसिबल relative error in the measurement
ऑफ एक्स। अब मैं 4 पॉसिबिलिटीज नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको पता है बोथ प्लस बोथ नेगेटिव, 1 प्लस 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। अब आपको मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ क्या लिखने के लिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। और एक्स था क्या, तो इक्वेशन 1 को भूल मत जाना, एक्स क्या था, a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी x a और b पर इस तरह से डिपेंड करे, a b के मेजरमेंट में एरर हो तो x के मेजरमेंट में भी एरर होगी, और हम x के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर का फॉर्मूला अब लिख रहे हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन x, डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस क्या लिखेंगे, n डेल्टा a अपॉन a प्लस m डेल्टा b अपॉन b। मैक्सिमम पॉसिबल एरर यहाँ पर स्टार लगा है। तो अगर एक्सपोनेंट्स हो तो एक्सपोनेंट प्रोडक्ट में दिखाई दे रही है आपको, n एक्सपोनेंट थी a की, m एक्सपोनेंट थी b की, है ना। और जब x इक्वल टू a बाय b वाला टॉपिक किया था तो इसका मतलब एक्सपोनेंट क्या है, n भी 1 था m भी 1 था, सही बात है ना, a की पावर 1 b की पावर 1। तो यहाँ 1 1 लिख दिया था और वही फॉर्मूला है देखो। तो जब एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट प्रोडक्ट में दिखाई दे रही है, इफेक्ट दिखाई दे रहा है एक्सपोनेंट का, फॉर्मूले में इफेक्ट दिखाई दे रहा है एक्सपोनेंट का, प्रोडक्ट में है ना, एरर इंक्रीज हो जाएगी। जितनी ज्यादा एक्सपोनेंट होगी उतनी एरर ज्यादा होगी, ये बात दिखाई दे रही है इस फॉर्मूले में। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं सेंड कर रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग से, तो 5 मिनट्स आपके चाहिए मुझे, कोई इश्यू तो नहीं है किसी को, 5 मिनट्स। नो सर। नो सर। इतना हमने मेहनत की है, इतनी पढ़ाई की है, अब उसको यूज लेने की बात आ रही है। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक तो आप अभी देखिए, फिर एक क्वेश्चन तो अभी देखिए, स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। यस डन। बताइए पहुंचा कुछ क्वेश्चन 2.13 आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, यस सर। पहुंच गया ना। यस सर। फटाफट यस सर। फटाफट रजिस्टर में लिखो क्वेश्चन 2.13 और एक फॉर्मूला है p इक्वल टू a क्यूब इंटू, है ना, b स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लो क्योंकि हम मार्कर बोर्ड पर इसको 5 मिनट्स में फिनिश करेंगे, तो आपको पावर का इफेक्ट पता लगेगा। p इक्वल टू क्या है, p इक्वल टू है a क्यूब इंटू b स्क्वायर अपॉन, मैं भी लिख देता हूँ, अंडर रूट c इंटू d। ठीक है, अब नीचे 4% लिखे हुए हैं, 1%, 3%, 4%, 2%, है ना, 1 3 4 2, 1 3 4 2। चलिए डेटा हमने लिख लिया, लास्ट में देख लो फाइंड क्या करना है, रीड कर लो फाइंड करना क्या है। व्हाट वैल्यू शुड बी राउंड ऑफ, नहीं ये तो छोड़िए, इफ व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी p, कैपिटल P के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो ये काम हमें करना है मेनली, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी p, जबकि स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर आपको बता दी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो तो हमने देख लिया, अब आते हैं मार्कर बोर्ड पर। यस गाइस, तो ये मैंने इंफॉर्मेशन आपके सामने लिख दी, सही है ना। p का फॉर्मूला जो गिवन है, और a में, b में, c में, d में परसेंटेज एरर आपको गिवन है। तो बताइए ये 1% क्या है, कोई बताएगा? ए। बताएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये 1% क्या है? रिलेटिव एरर। नो। और कोई, ये 1% क्या है? वापस पूछ रहा हूँ। परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर किस में? इन द मेजरमेंट ऑफ ए। ट्रू, क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। ए के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर है, तो आप अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये होती है ए के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर। डेल्टा ए तो होती है एब्सोल्यूट एरर, ए ट्रू वैल्यू, और 100 से प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलती है? परसेंटेज एरर। इसका मतलब आपको जो गिवन है ना वो ये है, वो ये है। 3% क्या है? अब आप समझ गए होंगे 3% क्या है। डेल्टा बी अपॉन बी रिलेटिव एरर। अब 100 से प्रोडक्ट कर दिया तो क्या बन गई? परसेंटेज एरर।
तो इसका मतलब ये है। और सुनिए 4% क्या है? डेल्टा सी अपॉन सी सी into 100। तो आप लिख लीजिए गिवन, क्योंकि 1 2 3 4 ये ऐसे कुछ लिखेगा ना, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इक्वल टू 2%। ये आपको गिवन है एक्चुअल। हाँ, अब आपको पता क्या करना है, चलिए ये बता दो आपको। जैसे मैंने पूछा ना ये क्या है, तो बड़ा मुश्किल से कोई बता पाए कि परसेंटेज एरर। अब आपको पता क्या करना है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पी, क्वेश्चन मार्क था ना क्वेश्चन में, तो आपको पता क्या करना है, एक्सप्रेशन क्या होगा बोलिए, पता क्या करना है? डेल्टा ई अपॉन ई, डेल्टा पी अपॉन पी अपॉन पी इंटू into 100, ये पता करना है। दैट्स इट, ये पता करना है। चालू करें प्रोग्राम। तो ये मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया कि गिवन क्या है और पता क्या करना है। फिजिक्स में क्वेश्चन समझना पहला इंपॉर्टेंट काम होता है, सॉल्यूशन फिर थोड़ा इजी हो जाता है। अब देखिए प्रोग्राम चालू करते हैं। तो जो गिवन है ना उसको ध्यान से देख लो। 4 फिजिकल क्वांटिटीज है ए बी सी डी। तो देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी टू दी पावर हाफ। किसी को कोई इशू तो नहीं? नो सर। नो सर। अंडर रूट ऐसा No, लिख sir. दिया। अब मुझे एक्सपोनेंट्स दिख गई कि ए की एक्सपोनेंट क्या है 3 है, बी की 2 है, सी की हाफ है, डी की 1 है। और जब हम है ना किसका फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हैं, रिलेटिव एरर का जब फॉर्मूला लिखेंगे, रिलेटिव एरर का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो एक्सपोनेंट प्रोडक्ट में आ जाती है। देख लो अभी अभी किया था ना, लाइक अभी एक टॉपिक हमने इस तरह से लेकर किया था। तो रिलेटिव एरर का जब फॉर्मूला हम लिखते हैं तो ये है लाइक गिवन, तो इसका रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस क्या लिखते हैं, एन डेल्टा ए अपॉन ए, सही लिख रहा हूं, एम डेल्टा बी अपॉन बी, सही लिख रहा हूं। अगर ये हो तो ऐसा लिखते हैं, प्रोडक्ट में होता ना तब भी यही होता, वापस बता रहा हूं। अगर ये ए और बी प्रोडक्ट में होते तब भी मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर का फॉर्मूला यही आता, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। आपको एनसीईआरटी के किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम वर्ड नहीं दिखेगा, बट वो पूछ आपसे मैक्सिमम परसेंटेज एरर ही रहे हैं। डेल्टा पी के मेजरमेंट में आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर ही पता करनी होती है, हमेशा हमेशा मैक्सिमम परसेंटेज एरर ही पता करनी होती है। तो अब देखिए मैं कुछ लिख रहा हूं और मुझे बताइए ये कैसे हो रहा है। डेल्टा पी अपॉन पी का फॉर्मूला लिख रहा हूं अब मैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंट्स मुझे दिख रही है 3 2 हाफ 1, तो मैं लिख रहा हूं प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 डेल्टा ए अपॉन ए। क्या हुआ, ये ए की एक्सपोनेंट देखो कितनी है, 3 है ना, आ गया प्रोडक्ट में। अब प्लस, सब में प्लस ही आता है, सब में प्लस ही आता है, 2 डेल्टा बी अपॉन बी, देख रहे हैं। अब सी डिवाइड में है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल एरर के केस में अगेन प्लस ही आएगा, डिवाइड में हो या प्रोडक्ट में हो। सी तो क्या लिखूंगा, 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी। एक्सपोनेंट प्रोडक्ट में आती जा रही है। अब डी के लिए आप क्या लिखेंगे, प्लस ही करना है बीच में, तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो क्या होगा, डेल्टा डी अपॉन डी। तो फटाफट लिखिए सॉल्यूशन में, 3 into 1 plus 2 into 3 लिख दिया। अब मैं इस एक्सप्रेशन को 100 से दोनों तरफ प्रोडक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता क्या करना है, मुझे अच्छे से पता है। डेल्टा पी अपॉन पी नहीं पता करना है, मुझे पता करना है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पी। देखो ये एक्सप्रेशन यही पता करना है। तो मैंने इधर 100 से प्रोडक्ट कर दिया, तो यहाँ पर 4 स्टेप है, 1 2 3 4, इनको भी 100 से प्रोडक्ट करना पड़ेगा, प्लस माइनस 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। लास्ट में नीचे लिख रहा हूं प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब आप सोच लो, आपको कुछ गिवन था क्या परसेंटेज? यस सर। यस सर। कुछ था शायद जो मैंने आपको क्लियर किया था कि ये 1% क्या है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए अपॉन, उसके बाद 3% था क्या या 2 था? Yes, 3 sir. था।
3 था सर। तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 3% है। उसके बाद 4%, 4% और सबसे लास्ट में 2%, 2%। 2%। तो अब आप गेम खत्म करो, मेरा काम खत्म, वैल्यू पुट करो, आपको जो गिवन है 1% इस ब्रैकेट के प्लेस पर स्मॉल पे, उसके बाद में आई थिंक 3 बोल रहे थे आप, फिर 4, फिर 2 और आंसर बताओ डेल्टा पी अपॉन पी में परसेंटेज एरर कितना है? 13 प्लस माइनस 13% है ना। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट प्लस बुक है, माइनस 13। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2.13 था ना शायद, पता नहीं कौन सा था, तो आप चेक भी करना। 3 इंटू यहाँ पर 1 प्लस 2 इंटू यहाँ पर 3 प्लस 1/2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2, लास्ट में 2% ही बता रहे थे आप, डेल्टा Yes, डी sir. अपॉन यस डी। सर। तो बस अब 13 आ जाना चाहिए अगर आप कह रहे हैं तो। 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 13 और परसेंटेज लिख देंगे 13%, बिल्कुल सही है। 13%। तो ये जो लास्ट वाला टॉपिक था ना आज का, एरर ड्यू टू एक्सपोनेंट, और उसमें भी आपको मैंने बता दिया कभी बुक में नहीं कहेंगे कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर पता करो, अंडरस्टूड है। जब भी परसेंटेज एरर पता करते हैं तो हम मैक्सिमम परसेंटेज एरर ही पता करते हैं, इसलिए जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर के लिए या मैक्सिमम रिलेटिव एरर का लिखते हैं, और जैसे 100 से प्रोडक्ट करते हैं रिलेटिव एरर को 100 से प्रोडक्ट करते हैं परसेंटेज बन जाता है। डन गाइस, आई थिंक टाइम भी हमारा हो गया है, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं और कल कुछ हम न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर के। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो 6 o'clock टेक्स्ट बुक लेकर बैठ जाना, ठीक है? ठीक है ना? यस सर। ओके, Yes, sir. Thank you, sir. गुड नाइट। Thank you, sir. ओके। थैंक यू सर।